तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की नैरोटम जीना की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कर्क लगन की, राशि इसकी है कुंभ राशि। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूं तो कुंडली में कुछ ग्रह तो इसके हैं बहुत ही अच्छे और कुछ ग्रह इसके हैं बहुत ही ज़्यादा खराब। इसके देखो जी, तीन ग्रह मुझे लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे खराब। सबसे ज़्यादा खराब इसका है राहु, जो कि नीच का बैठा है। मंगल वो नीच का बैठा है। केतु वो नीच का बैठा है। ये तीन ग्रह हैं बुरी तरह से खराब। और जो ग्रह इसके अच्छे हैं, शुक्र उच्च का बैठा है वो अच्छा है, सूर्य उच्च का बैठा है वो अच्छा है, शनि अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, बुध भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है। चंद्रमा अच्छे फल भी देगा, कुछ खराब फल भी देगा। तो मतलब ग्रह रले मिले हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। और जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से पहले अपनी कुंडली बनाई थी। उस समय मैंने आपको बताया था कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़के का पहला घर है और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का, छठा शत्रु रो कर्जा, सातवां घर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से इसकी उम्र, नौवें घर से इसका भाग्य है, दसवां घर काम काज, 11वां घर लाभ और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। जैसे कि मान लो आपने इस लड़के के धन जोड़ने के बारे में पता करना है कि लड़का धन जोड़ेगा कितना। तो धन जोड़ने का घर है कुंडली में दूसरा घर। तो दूसरे घर से देखा जाएगा धन जोड़ना, और दूसरे घर में लिखा है पांच, पांच है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो धन जोड़ने के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक हमने देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, क्या होता है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो असर है इस लड़के के ऊपर पड़ रहा है। मतलब सभी ग्रह अपना असर दे रहे हैं। जिसने अच्छा फल देना है वो अच्छा फल दे रहा है, जिसने बुरा फल देना है वो बुरा फल दे रहा है। लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी चलेगी दशा। जैसे इसका मैंने भी क्या बोला कि सबसे ज्यादा ग्रह खराब है राहु, और अभी इसकी राहु की दशा चलेगी। ये आपको मैं दिखाता हूँ। और ये दशा जब चलेगी, ये बुरा फल इसका कई हजार गुना बढ़ेगा। ये राहु की दशा कब चलेगी? 27 तारीख, अभी जो 27 तारीख आने वाली 3-4 दिन के बाद, 27 तारीख, तीसरा महीना 24 को राहु की छोटी दशा स्टार्ट होगी, जो कि चलेगी 8वां महीना 26 तक। और ये बुरा राहु देखो जी, बुरे फल पहले भी दे रहा था। ये बचपन से बुरे फल देता आ रहा है अभी, लेकिन दशा में क्या होगा, बुरे फल 25-30 गुना बढ़ जाएंगे। अभी जो बुरे फल है वो कई गुना बढ़ेंगे अभी राहु की दशा में। लेकिन अभी देखो, अभी इसके ऊपर जो दशा है बड़ी, वो है गुरु की। 10 से चली हुई है, 26 में खत्म होगी। ये तो है बड़ी दशा गुरु की, गुरु इसका तकरीबन अच्छा है। लेकिन छोटी बीच में जो दशा इसकी चली हुई है मंगल की, ये इसका अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, राहु मंगल केतु तीन ग्रह खराब है। मंगल की चल रही है अंतरदशा, चौथा महीना 23 है, यानी कि पिछले 1 साल से चली हुई है। और तीसरा महीना भी खत्म होने वाली है। तो देखो जी, राहु भी, जितना राहु खराब है उतना ही मंगल खराब है। अभी हम पहले मंगल की बात करते हैं कि भाई कैसा है। मंगल इसका लड़के का बैठा है इस पहले घर में। ये जो पहला घर है, ये पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, शरीर की बनावट देखेंगे, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, स्वभाव, नेचर, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना, ये चीजें नोट कर लो। तो पहले घर में चार है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो पहले घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा इसके शरीर के लिए। और चंद्रमा के अलावा पहले घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा इस लड़की की पर्सनैलिटी, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, सर मस्तक। तो अभी मैं पहले पहले घर में बैठे मंगल की बात करूं, तो मंगल पहले घर में बैठा है जहाँ पे ये नीच का बैठा है। यहाँ पे पहले घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि है, ये मंगल की है नीच राशि। मतलब इसका जो मंगल है खराब क्यों है? क्योंकि ये नीच का बैठा है। और मंगल जो इस लड़के को खराब फल देगा, 100 में से 80% खराब फल देगा। अब क्या खराब फल देगा? मंगल देखो जी, बैठा पहले घर में ही है, लेकिन मंगल की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। वो दो घर कौन से हैं? एक तो मंगल इस कुंडली के इस 10वें घर का है मालक। ये जो 10वां घर है, 10वें घर का जो मालक है मंगल है। और 10वें घर से देखा जाएगा इस लड़के का काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और 10वें घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो 10वें घर की चीजें किससे देखेंगे? मंगल से। और जो कि नीच का बैठा क्या होगा?
काम काज के घर का मालिक नीच का बैठा है, मंगल इसको काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। जो भी लड़का काम काज करेगा, चाहे नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, उसमें क्या होंगी, दिक्कतें लगी रहेंगी। दिक्कतें का मतलब ये है, या तो नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, या नौकरी छूटती रहेगी, या बिजनेस करे तो वो चलेगा नहीं। 10वां अगर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें। 10वां अगर सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का, मंगल इसकी मान प्रतिष्ठा में भी कमी कर देगा। लेकिन ये जो अब 10वें घर की भी चीजें मैंने बोली हैं, 10वें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा, और 10वें घर में सूर्य बुध बैठे इनको भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए अच्छी बात क्या है कि 10वें घर में जो सूर्य बुध है, वो फिर भी 10वें घर का अच्छा कर रहे हैं। मतलब सूर्य बुध 10वें घर में बैठ के 10वें घर का कर रहे हैं अच्छा। लेकिन 10वें घर का मालक ठीक है, वो तो खराब है। लेकिन 10वें घर में जो सूर्य है, क्योंकि वो यहाँ पे उच्च का बैठा है, वो 10वें घर का अच्छा कर देगा। काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। उल्टा हो रहा है। लेकिन आप देखो, जो कंफ्यूज हो जाएंगे कई भी, मंगल तो इस घर की हानि कर रहा है, सूर्य इस घर का अच्छा कर रहा है, क्या हो रहा है भाई, किसकी मानूं। ये दोनों अपना असर देंगे। मंगल अभी, क्योंकि मंगल की दशा है, तो मंगल की दशा में मंगल की चलेगी अभी। वो अभी इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा कमी। मतलब अभी जो मंगल की दशा चल रही है, लड़का समझ ले इसका बुरा समय भी चल रहा है। और मंगल देखो जी, इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 5वें घर का। 5वां घर है इसकी संतान का घर। इसकी जो संतान है वो 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, और इसकी बुद्धि का भी है। और 5वें घर में 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो 5वें घर का मालक है मंगल, तो 5वें घर की चीजें मंगल से देखेंगे, जो कि भाई नीच का बैठ है। क्या होगा, मंगल इसकी 5वें घर को लेके भी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब इसको संतान संबंधी भी दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। संतान संबंधी दिक्कतें क्या होंगी, क्योंकि इसी घर में राहु भी नीच का बैठा है। देखो 5वें घर का मालक मंगल वो नीच का, और 5वें घर में राहु नीच का। इसका 5वां घर बुरी तरह से है पीड़ित। और संतान को मैं लिख के दे सकता हूँ, इसको दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे, क्योंकि 5वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है। 3 कारण हो चुके हैं। ये पूरी गारंटी है कि इसको संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो इसकी संतान बीमार होगी, या संतान होगी नहीं, या संतान कन्या ज्यादा होगी पुत्र कम होगा, या संतान देरी से होगी, या संतान पैदा होकर मृत हो सकती है, या उसकी उम्र कम होगी, या गर्भपात होगा। कोई ना कोई दिक्कतें आनी है। कन्फर्म नहीं मुझे कि वो दिक्कतें क्या आएगी, लेकिन आएंगी जरूर, और दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। 5वां घर बुद्धि का, बुद्धि भ्रमित। और मंगल एक सबसे बड़ा जो नुकसान देगा, ये 5 पहले घर में बैठा है, तो पहले घर को खराब करेगा। जैसे कि मेरे घर में मेरा दुश्मन आया हो, मेरे घर में वो दुश्मन मेरे घर में घुस के बैठा है, आ चुका है। अब वो देखो जी, उसकी मर्जी है, वो मेरे घर में कभी टीवी तोड़ रहा है, कभी फ्रिज तोड़ रहा है। वो काम यहाँ पे मंगल करता रहेगा लाइफ टाइम। लेकिन अभी दशा में ये बुरा फल बढ़ेगा। मतलब मंगल पहले घर में बैठ के पहले घर का कर देगा बुरी तरह से नुकसान। पहला घर इस लड़के का मैंने बोला था, शरीर है, सेहत है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, सर है, मस्तक है। इन चीजों को खराब कर देगा। मतलब इसकी हेल्थ खराब करेगा बड़े लेवल पे मंगल। मंगल इसको बीमार कर देगा, इसको रोगी बनाएगा, इसको हेल्थ को लेके आएंगी दिक्कतें। क्या दिक्कतें आएंगी, मंगल के जो रोग हैं इस लड़के को हो सकते हैं। जैसे मंगल इसको, मंगल है रक्त का कारक, इसको रक्तचाप जैसी बीमारी दे सकता है, ब्लड प्रेशर। मंगल एक्सीडेंट का कारक, इसका एक्सीडेंट होता रहेगा, ये परेशान होगा, दुर्घटनाएं होती रहेंगी, एक्सीडेंट होता रहेगा। आज एक्सीडेंट हुआ, कल हुआ, एक्सीडेंट होता रहेगा। सर में चोट लगती रहेगी, मस्तक में चोट, चेचक के निशान, उस चेहरे पर चेचक के निशान हो सकते हैं, या शस्त्र के निशान होंगे, शस्त्र के द्वारा चोट के निशान हो सकते हैं सिर के चेहरे पर। इसको क्रोधी बनाएगा बहुत ज्यादा। ये लड़का इतना गुस्से वाला होगा हद से ज्यादा, क्योंकि मंगल है क्रूर ग्रह है। क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा। गुस्सा इतना भयानक होगा इसका बहुत ज्यादा, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, हट्टी होगा। और मंगल अब देखो जी, मंगल के जो रोग हैं आपको मैं दिखा भी देता हूँ कौन से रोग इसके होंगे। तो मंगल मतलब सही होना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी चीजें हैं बताने के लिए, अभी मैं आपको चीजें थोड़ी बहुत ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मंगल के रोग हैं आप बाद में पढ़ लेना, ये मैंने लिख रखे हैं मंगल के रोग। इनसे जुड़ा कोई रोग इस लड़के को हो सकता है अभी मंगल की दशा में, बाद में आप पढ़ लेना। और अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। मेन सवाल है कि मंगल को भाई सही कैसे किया जाए, ये तो बताओ। वो भी आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ क्या उपाय हैं। लेकिन जैसे मैंने भी बोला कि मंगल की दशा तो भी खत्म हो जाएगी 5-6 दिन के बाद। और दशा किसकी आने वाली है, राहु की। अगर उसकी बात करो कि वो कैसा है, वो तो मंगल से 10 गुना ज्यादा खराब है। मंगल इससे खराब है, ये इससे खराब है। मतलब एक दूसरे ने शर्त लगा रखी कि मैं तेरे से ज्यादा बुरे फल दूंगा, वो बोल रहा है मैं तेरे से बुरे फल दूंगा। दोनों एक दूसरे के मतलब ज्यादा खराब है। रंग मंगल एक तो नीच का, ऊपर से इसके ऊपर राहु की दृष्टि है, राहु से पीड़ित भी है, इसकी वजह से भी ज्यादा खराब है।
और मंगल देखो जी, ऐसे लोगों का जो शरीर होता है, इसकी शरीर की बनावट सही नहीं होती, शरीर दिखने में अच्छा नहीं होता। लेकिन मंगल का अच्छा फल भी है, मैंने जैसे बोला था 80% खराब है, कुछ अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, ये सातवीं दृष्टि से इस सातवें घर को देख रहा है, जो कि इसकी है पत्नी का घर। और सातवें घर में 10 लिखा है मकर राशि, जो कि मंगल की है उच्च राशि। ये पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। इसकी जो पत्नी है वो इससे बहुत ज्यादा समझदार होगी, गुणी होगी, पत्नी अच्छी मिलेगी। और इसकी जो पत्नी है इसकी हरकतों से परेशान होगी, इसके गुस्से से परेशान होगी इसकी पत्नी, पत्नी अच्छी मिल जाएगी। और पत्नी इसको लेके परेशान होगी कि तू अच्छा नहीं है, और इसकी वजह से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे कुंडली डबल मंगलिक भी बना के बैठा है। विवाह में देरी कर सकता है ये, विवाह हो गया तो पति पति में लड़ाई झगड़े होंगे इस बंदे की वजह से। पत्नी अच्छी मिल जाएगी इसको, मंगल ये दिखा रहा है, क्योंकि मंगल जहां बैठा नीच का, वो इसका शरीर है, ये पत्नी का घर है, पत्नी घर को उच्च दृष्टि दे रहा है। अब यहाँ पे राहु की मैं बात करता हूँ। देखो जी, पांचवें घर का मालक मंगल देखा वो है खराब। अब पांचवें घर में जो राहु है, वो राहु यहाँ पे नीच का बैठा है, 8 लिखा है वृश्चिक राशि। राहु भी पांचवें घर की बुरी तरह से हानि कर रहा है। मतलब इस लड़के को संतान को लेकर दिक्कतें आनी है, ये पक्का कन्फर्म है। जहाँ तो संतान देरी से होगी, या होगी नहीं, या लड़कियां ज्यादा होंगी लड़का नहीं होगा, या लड़का देरी से होगा, या संतान पैदा होते सारी मृत हो सकती है, या गर्भपात होगा, ये राहु की वजह से होगा। वैसे ज्यादा चांस इसके लड़कियां ज्यादा होंगी। पांचवा अगर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी, बुद्धि का बुद्धि भ्रमित कर देगा। पेट का रोग दे सकता है, पेट में दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी इसके, पेट संबंधी दिक्कतें आएंगी इसको बड़े लेवल पे। पांचवीं दृष्टि पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, भाग्य की हानि होगी। 11वें घर को आमदन को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, लगन को देखेगा। अभी मतलब राहु की दशा में, राहु की दशा में भी इसकी हेल्थ खराब होगी, क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा। राहु के उपाय भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि मंगल की दशा तो अभी तो खत्म हो जाएगी, राहु की दशा भी शुरू होने वाली है। अब यहाँ पे केतु की बात करूं, वो भी यहाँ पे नीच का बैठा है भाई। और कहाँ बैठा है, 11वें घर में। ये जो 11वां घर है, ये इस लड़के के बड़े भाई बहनों का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, आमदन का घर है, लाभ, ये चीजें 11वें घर से। और इसके लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो 11वें घर में जो 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा जो कि इसका बहुत अच्छा है। और 11वें घर में केतु है, उसको भी देखेंगे जो कि इसका नीच का बैठा है। और 11वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वो भी देखेंगे, राहु की वैसी दृष्टि है। तो हमने 11वें घर में जो केतु है, वो तो इस घर की कर रहा है हानि, क्योंकि वहां पे वो नीच का बैठा है। मतलब ये दिखा रहा है कि इसकी आमदन कम होगी, इसको लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी, केतु ये दिखा रहा है। लेकिन 11वें घर का जो मालिक शुक्र है, वो है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा है 9वें घर में, जहां से देखा जाएगा भाग्य। और शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है। मतलब 11वें घर का मालिक शुक्र फिर भी अच्छा है, उच्च का है, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि भाग्यवंशी चलो आमदन मिल जाएगी, भाग्यवंशी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, भाग्यवंशी अ, आमदन अच्छी होगी, लाभ होगा, खासकर शुक्र की दशा अच्छी होगी आमदन के मामले में। केतु की दशा में दिक्कतें आएंगी। इन ग्रहों का देखो जी असर जो है वो कम ज्यादा होता है दशा में, मतलब केतु की दशा में दिक्कतें आएंगी, और शुक्र की दशा अच्छी होगी। और शुक्र इस कुंडली के इस चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। और चौथे घर में 7 है, 7 तुला राशि, मालक शुक्र, जो कि उच्च का बैठा है। शुक्र मतलब चौथे घर को भी अच्छा कर रहा है। इस लड़के के पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें भाग्यवंशी इसको मिल जाएंगी। भाग्यवंशी चीजों का सुख मिल जाएगा, खासकर शुक्र की दशा में चीजें कई गुना बढ़ेंगी। माता मकान वाहन का सुख अच्छा है शुक्र की वजह से, तो शुक्र अच्छा है। अब देखो जी, इसके हम बात करते हैं यहाँ पे 10वें घर में सूर्य बुध की। 10वें घर का जो मालक मंगल है, वो तो है बुरी तरह से खराब। वो तो 10वें घर को कर रहा है खराब, कि भाई काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। लेकिन 10वें घर में जो सूर्य है, वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। मतलब सूर्य की मेहरबानी की वजह से सूर्य फिर भी 10वें घर का कर रहा है अच्छा। क्यों अच्छा करेगा, क्योंकि सूर्य 10वें घर में उच्च का बैठा है, और सूर्य वैसे भी 10वें घर में दिग्बली होता है। और सूर्य इस कुंडली के इस दूसरे घर का है मालक। और दूसरा घर इस लड़के के धन जोड़ने का है। दूसरे घर में 5 लिखा, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है, तो धन जोड़ना सूर्य से देखा जाएगा, जो कि 10वें घर में उच्च का बैठ है। धन चला गया कामकाज के घर में, पिता का भी घर है, सरकार का घर है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि इसके भाई सरकारी नौकरी के योग है, क्योंकि 10वां घर सरकार का, सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है। इसके काफी मात्रा में सरकारी नौकरी के योग मुझे दिख रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के योग में कमी आएगी मंगल की वजह से। सूर्य तो ये दिखा रहा है सरकारी नौकरी लग सकती है, या सूर्य से जुड़े ये काम कर सकता है।
मतलब अगर इसका काम काज होगा यहाँ तो सूर्य से जुड़ा होगा, और यहाँ पे सूर्य के भी जुड़े कौन से काम है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे लोग मतलब सरकार से जुड़े होते हैं या राजनीति में होते हैं। यहाँ पे देखो सूर्य के भी काम मैंने लिख रखे हैं, बाद में पढ़ लेना। सरकारी नौकरी हो गया, सरकारी सेवा, राजनीति हो गया। सूर्य जब 10वें घर में होता है बंदे की इच्छा होती है राजनीति में जाने की, या डॉक्टर होते हैं, या बाद में पढ़ लेना कहा। तो हमने क्या देखा, सूर्य 10वें घर का घर है अच्छा, मतलब वो काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। अब इसी घर में बुध बैठा है। बुध इस कुंडली के तीसरे घर का मालक है, पराक्रम, मेहनत, साहस। साथ में बुध सूर्य एक साथ बैठे हैं, बुध दित्य योग है। वैसे तो बुध इस कुंडली मार्किश भी है, फिर भी ये काम काज के लिए अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे हम गुरु की बात करते हैं जिसकी है बड़ी दशा। गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है, 9वें घर का, भाग्य घर का। 9वें घर में 12 लिखा, मीन राशि, मालक है गुरु, तो भाग्य हम गुरु से देखेंगे। और गुरु के अलावा 9वें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखा जाएगा। देखो जी, भाग्य क्योंकि अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। मान लो बंदे की किस्मत बिल्कुल मतलब उसकी लाइफ में उसके सभी ग्रह खराब है, मेरे पास कुंडली आई सभी ग्रह खराब है, लेकिन एक ग्रह अच्छा है, उसका भाग्य अच्छा है, तो भाग्य बदौलत ही उसको लाइफ में सभी सुख फिर भी मिल जाएंगे। तो भाग्य अच्छा होना बहुत जरूरी है, जो कि इस लड़के का बहुत अच्छा है। किसके भाग्यश कौन है, गुरु। और भाग्य घर में शुक्र उचका बैठा है, तो गुरु इसका तीसरे घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। गुरु अपने घर को देख रहा है, गुरु फिर भी ये दिखा रहा है कि ये लड़का भाग्यशाली होगा भाई, मतलब गुरु की दशा में भाग्य साथ देगा, धार्मिक भी होगा, परोपकारी भी होगा, भाग्यवंशी सभी सुख मिल जाएंगे। और गुरु छठे घर का भी मालक है, तीसरे घर में बैठा, मेहनती, बनाएगा, साहसी। गुरु की वैसे 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। ये थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा गुरु भी। इसकी देखो जी, पत्नी के लिए वैसे कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे, 7वां ग्रह है पत्नी का, 7वें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक है शनि, तो पत्नी के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, इनको भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक शुक्र है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो मंगल हमने देखा वो 7वें घर का कर रहा है अच्छा, कि पत्नी अच्छी होगी, लेकिन मंगल कुंडली डबल मंगलिक बनने की वजह से विवाह में देरी कर सकता है, रिश्ते को टूट सकते हैं। गुरु 7वें घर को कर रहा है खराब, क्योंकि गुरु की है नीच राशि। पत्नी का कारक शुक्र उच्च का बैठा है, वो तो दिखा रहा है कि पत्नी का आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और 7वें घर का मालक शनि, अब उसके घर में बात करूं कि वो कैसा है। शनि देखो जी कहाँ बैठा है, 8वें घर में। 8वें घर में 11 लिखा, ये शनि का। शनि इस कुंडली में इसके 2 घर हैं शनि के। एक तो शनि इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि इसकी पत्नी का घर है, क्योंकि 7वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक इसका शनि बनता है। तो 7वें घर का मालक कौन है, शनि। और शनि जहां बैठा है 8वें घर में, 8वें घर में देखो 11 लिख रखा है, 11 है कुंभ राशि, इसका भी मालक शनि है। मतलब शनि के इस कुंडली में 2 घर है, 7वां घर, 8वां घर। तो शनि देखो जी 8वें घर में अपने ही घर में बैठा है। शनि 8वें घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा, मतलब इसकी जो उम्र है वो काफी लंबी कर देगा, क्योंकि 8वें घर से उम्र देखी जाती है। क्योंकि शनि जहां बैठता है उस घर की वृद्धि करता है, इसकी वृद्धि मतलब उम्र में वृद्धि कर देगा, उम्र कर देगा लंबी। और पत्नी घर का मालक है, पत्नी का सुख अच्छा दे देगा शनि। शनि मतलब दोनों घरों का अच्छा कर देगा, पत्नी के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन शनि की है 3 दृष्टियां। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। 7वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, और 10वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। शनि देखो जी बुरे फल भी देगा, और ये बुरे फल कब देगा, जब इसकी चलेगी शनि की दशा। कब चलेगी, आगे आने वाली है दशा। 8वां महीना 26 को चलेगी दशा शनि की, और ये 8वां महीना 45 तक चलेगी। 19 साल की दशा भी शुरू होने वाली है 8वां महीना 26 को। तो शनि के बुरे फल क्या होंगे, शनि की देखो जी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। ये काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, थोड़ी सी पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें शनि की दशा में हल्की सी आएंगी। तो ज्यादा नहीं वैसे, क्योंकि इस घर में शनि सूर्य उच्च का भी है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, परिवार संबंधी, क्योंकि मार्किश भी है। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान संबंधी चिंता। तो सवाल है कि ये करना क्या है शनि का। और यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है ये है पहले घर का मालक, शरीर चला गया 8वें घर में। ये जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग बना के बैठा है, इसको मतलब जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ेगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और ये थोड़ा सा विष दोष भी बनता है, मानसिक चिंता भी देता है। अब देखो जी उपाय मैं बताता हूँ उपाय क्या है। तो उपाय देखो जी इसके हैं, कुछ उपाय सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। और उपाय किस किस के करने हैं, इसने उपाय करने के तो राहु के क्यों करने, क्योंकि राहु की दशा 5-6 दिन के बाद स्टार्ट होने वाली है। मंगल के उपाय भी जरूरी हैं, जो कि खराब है बहुत ज्यादा। सूर्य के उपाय हमने नहीं करने, बुध के नहीं करने, शुक्र के नहीं करने, केतु के उपाय भी जरूरी हैं,
और इसके साढ़े सती के भी जरूरी हैं, क्योंकि साढ़े सती चली हुई है इसकी। और शनि के उपाय इसकी जब दशा चलेगी उस समय इसने करने हैं। साढ़े सती भी देखो जी शनि की है। अब उपाय लिखो। पहले तो उपाय इसके मैं रात के उपाय बताता हूँ, रात के क्या उपाय हैं। तो आज है शनिवार, आज इसने रात के समय राहु के मंत्र स्टार्ट करे। सबसे पहले क्या है, आज शनिवार से राहु के मंत्र स्टार्ट कर ले। 18,000 मंत्र कर ले आज, बहाना मत बनाए कि अगली बार शनिवार से करूंगा, क्योंकि अगले शनिवार से तो बेसिक इसकी दशा स्टार्ट हो जाएगी। तो आज ये मंत्र स्टार्ट करके 18,000 इसको चाहे 11 दिन में, चाहे 40 दिन में, चाहे 21 दिन में पूरे कर ले, संकल्प लेके कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर अभी दशा स्टार्ट होने वाली है और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार संकल्प लेके, संकल्प कैसे लेना वीडियो में भेज दूंगा, वो संकल्प लेके मंत्र पूरे कर ले। उसके बाद ये मंत्र छोड़ देगा। उसके बाद दूसरा जो उपाय है वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ इसने पढ़ना है रात के समय। पढ़ना है अभी ये पाठ, देखो जी नोट कर ले कब तक पढ़ना है, ये नोट कर ले, लिख ले। ये तीसरा महीना, ये 8वां महीना 26 तक ये पाठ पढ़ने हैं। तीसरा महीना 24 से भी शुरू करेगा, 8वां महीना 26 तक ये पाठ पढ़ना है। कवच का पाठ कितने पाठ पढ़ने हैं, 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ ले चाहे सुन ले। 1 से लेके 5 पाठ पढ़ लिया कर, इसकी मर्जी, चाहे एक पाठ पढ़ ले चाहे इसको इसी को दोबारा फिर पढ़ ले। तीसरा पाए राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। 2 पाठ हो चुके हैं, दोनों पाठ को रात के समय पढ़ना है या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। चौथा पाए राहु का करना है दान। कल से शुरू कर दे, रोजाना दान करना है जब तक इसकी दशा चलेगी। रोजाना टाइम ना लगे तो हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे दान की। ये वीडियो देख लेगा, इसको मैं भेज दूंगा कि राहु का दान क्या होता है। वैसे इसका दान सतनाजा है, वो जरूर करना है, पंछियों को डालना है। इसके अलावा राहु का एक और उपाय लिख ले। शिव जी की पूजा उपासना करनी है, शिव जी के मंदिर जानना जाना है, सुबह शाम शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, शिव चालसा पड़े वहां पे, मतलब शिव जी की पूजा उपासना किसी न किसी प्रकार से करनी है। ज्यादा नहीं तो खाली मंदिर माथा टेकने जरूर जाना है शिव जी के, ये नोट कर ले। शिवलिंग पर जल चढ़ा के जरूर आना है सुबह शाम। तो ये है रात के उपाय। अब इसी के साथ रात के समय एक और उपाय है, वो है क्योंकि साढ़े सती चल रही है, साढ़े सती इसकी देखो जी अभी पिछले 3 साल, 3.5 साल हो चुके हैं, अभी भी 4 साल की पड़ी है। तो रात के समय शनि चालीसा का पाठ इसने पढ़ना है या इसको सुनना है। ये शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है कब तक, 4 साल तक, क्योंकि अभी आगे इसकी साढ़े दशा भी स्टार्ट होने वाली है। अभी करता रहे ये तो पाठ, ये तो आगे लगातार करता रहे 20 साल तक, क्योंकि साढ़े अभी दशा भी इसकी चलेगी 19 साल की। और शनि के 2 उपाय हैं साढ़े सती के लिए, एक तो शनि चालसा और शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को माथा टेकने। केतु भी इसका नीच का बैठा है, क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे इसके लिए। केतु के उपाय अभी चाहे रुक जाए, इसको चाहे 2 महीने की 6 महीने के बाद शुरू कर देगा। इसका भी क्या उपाय है, वो है केतु कवच का पाठ। ये पाठ को अभी पेंडिंग में कर ले, मतलब इसको रोक दे अभी। मैं वैसे लिख दे रहा हूँ कि करना है, लेकिन ये अभी 6 महीने साल के बाद शुरू कर देगा, इसको अभी पेंडिंग में कर दे। लेकिन केतु का एक दान है, कुत्तों को रोटी डालना, वो रोजाना शुरू कर दे। तो ये हो गए हैं रात के उपाय। अब सुबह के उपाय लिख ले। मंगल जो कि इसका सबसे ज्यादा खराब है, तो मंगल के लिए पहला उपाय है कि मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, चाहे एक ही पाठ पढ़े, चाहे सुन ले चाहे पढ़ ले। दूसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ, इसको पढ़ना है चाहे सुनना है। तीसरा उपाय मंगल का दान करना है, और ये दान हर मंगलवार के दिन 2 किलो 3 किलो 10 किलो लेके लाल रंग की वस्तुओं का दान करना है मंगलवार के दिन। क्या दान है, वीडियो लग से मैं भेज दूंगा। तीसरा उपाय मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। इसके वैसे भी जो इष्ट देव है वो हनुमान जी है, तो हनुमान जी के भी मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा बजरंग बन का पाठ कोई ना कोई पढ़ना है। तो ये 3-4 उपाय मंगल के हो चुके हैं। मंगल ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिनको सुन लिया करे सुबह के टाइम। और दान हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उपासना भी करनी है। वैसे और भी काफी उपाय हैं मंगल का, जैसे कि मंगल का उपाय है ये मंगलवार का व्रत भी रख सकता है, अगर इसकी आदत है रखने की, रख लिया करे मंगलवार का व्रत। अब सुबह के टाइम एक और काम करना है, क्योंकि गुरु की है बड़ी दशा। जब तक गुरु की दशा 8 महीने 26 तक, गुरु का चाहे ना भी करे कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो सुबह के टाइम गुरु का मंत्र जाप गुरुवार से स्टार्ट करके चाहे 1 माला चाहे 2 माला कर लिया करे। ना भी करेगा कोई बात नहीं, लेकिन मंगल के जरूर करे, क्योंकि मंगल है खराब। शुक्र के उपाय नहीं करने, बुध के नहीं करने, सूर्य के नहीं करने। चंद्रमा देखो जी ये भी थोड़ा सा है हल्का सा, क्योंकि ये हेल्थ भी खराब करेगा, स्ट्रगल भी कराता है। चंद्रमा के देवता हैं शिव जी,
तो अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करता है, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी शिव जी की पूजा उपासना मैंने क्यों बोली है, क्योंकि राहु भी इसका, राहु भी शिव जी का भक्त है। तो शिव जी की पूजा उपासना से इसके दो ग्रह अच्छे हो जाएंगे, राहु भी चंद्रमा भी। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करें। तो ये है इसके भाई उपाय, अगर ये उपाय शुरू कर दिए, इसकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू, पत्नी का फिर भी सुख अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि अच्छा है, फिर भी मंगल इस घर का अच्छा करेगा, शुक्र उच्च का है। और बाकी इसकी संतान संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी, इसको संतान संबंधी चिंता आएगी कोई ना कोई। लेकिन पत्नी कुंडली देख कर डिसाइड होगा सही फलादेश संतान के बारे में। और बाकी देखो जी, रतन की अगर बात करूँ कि कौन सा रत्न धारण कर सकता है, लग्नेश चंद्रमा वो उसका रत्न धारण नहीं होगा, मंगल का उसका नहीं होगा, गुरु का वो भी नहीं होगा। तो इसने रत्न कोई धारण नहीं करना, करने हैं खाली पाठ पूजा करे, शिव जी की पूजा उपासना और हनुमान जी की पूजा उपासना दोनों की जरूर करनी है। और शनि मंदिर जाते रहना है, शनि का दान नहीं करना, मंदिर खाली माथा टेकने जाए, दान नहीं करना, पैसे का माथा टेक सकता है। और बाकी देखो जी, अभी राहु की दशा स्टार्ट होगी भाई, ये समय अच्छा नहीं होता, वैसे भी नीच का बैठा है, संभल कर रहे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, और ये पाठ पूजा उपाय करे, राहु वाले जो मैंने बोले हैं शिव जी पूजा उपासना करे। फिर भी इसके जो सवाल होंगे ये मुझे कॉल करके पूछ सकता है। दान एक मैंने राहु का बोला है, मंगल का बोला है, मंगलवार को केतु का कुत्तों को रोटी हो गया, सूर्य को जल नहीं देना, बुध का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, शनि का दान नहीं करना, शुक्र का चंद्रमा का किसी का दान नहीं करना।